हम क्या समझ रहे थे और क्या हुआ जेकब फाटू का पोपट। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। जो टेसिटोरे के द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के रिंग में इनवाइट करने के साथ हमें स्मैकडाउन की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। कोडी रोड्स के रिंग में आ जाने के बाद टेसिटोरे कोडी से कहते हैं कि रॉयल रंबल में लैडर मैच के लिए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जहां शॉन माइकल होंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, वहां तुम्हें अपनी चैंपियनशिप शॉन माइकल को सौंपनी होगी। ऐसा लग रहा है आपको कुछ आखिरी पल है आपका इस चैंपियनशिप के साथ। कोडी रोड्स कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉन माइकल बिल्कुल सही आदमी है इस काम के लिए, मैं तैयार हूँ उन्हें अपना चैंपियनशिप हैंड ओवर करने के लिए। लेकिन जब मैं केविन ओवेंस के बारे में सोचता हूँ, वो एक जीनियस लेवल आदमी है, एक वंस इन अ जनरेशनल सुपरस्टार है। पर एक बात जो मुझे उसकी बुरी लगती है, जब उसको सवाल दिया जाए कि आसान रास्ता लोगे या हार्ड, 10 बार में वो हर बार इजी पाथ इस्तेमाल करेगा। इसलिए लैडर मैच परफेक्ट है, कोई रेफरी कोई शॉर्टकट नहीं होगा। और ये जो तुम्हारा बकवास पैकेज पाइल ड्राइवर मारना वगैरह चल रहा है, भूलना मत कि मैंने एक ऐसे आदमी को हराया जो सबसे बेहतरीन चैंपियन है इस एरा का, और अभी ये चैंपियन मैं हूँ। केविन ओवेंस, गुड लक बेटे रॉयल रंबल के लिए। अब थोड़ी देर बाद केविन ओवेंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, बैरिकेड लांग कर वो रिंग साइड आ जाते हैं और कमेंट्री टीम पर भड़कने लगते हैं। वो जो टेसिटोरी से कहने लगते हैं क्यों वे जो पहले माइकल कोल कोडी रोड्स का चमचा बनता फिरता था, और अब तू भी कोडी रोड्स की चाट रहा है इन लोगों की तरह। कोडी रोड्स का इंटरव्यू लिया तूने, मेरा क्यों नहीं? रॉयल रंबल में सबको साबित करूंगा कि मैं हूँ रियल WWE चैंपियन। इतना कहते गाइस यहाँ जिमी ऊसो का म्यूजिक हिट होता है, जिमी ऊसो रिंग में आते हैं। वो कहते हैं यू टॉक टू मच, मोटे तू बहुत बोलता है। इसके बाद एक जोड़ का थप्पड़ मारते हैं, फिर वो स्प्लैश के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन केविन यहाँ से भाग जाते हैं। पर जिम उन्हें रोकते हुए कहते हैं रुक बे, इतने से तेरा पेट और मेरा मन नहीं भरेगा, इसलिए अपन तेरे को चैलेंज करता है आज के मेन इवेंट के लिए। ये मैच कंफर्म हो जाता है। अब टाइम था जेकब फाटू और टामा टोंगा के रिंग में आने का, जहाँ टामा टोंगा का मैच एले नाइट के साथ होने वाला था। मैच सही था लेकिन टामा टोंगा हार गए जब एले नाइट अपना BFT लैंड करते हैं। अब मैच के बाद जेकब फाटू एले नाइट को रिंग से खींचते हुए कमेंट्री डेस्क पर समवन ड्रॉप मारते हैं। तभी ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ आते हुए जेकब फाटू के ध्यान को अपनी ओर खींचते हैं और रिंग में आने का न्योता देते हैं। लेकिन टामा टोंगा जेकब फाटू को रिंग में जाने से रोकते हैं। तो यहाँ पे जेकब फाटू टामा टोंगा को धक्का मारते हुए रिंग में घुस जाते हैं। एक बार फिर इनके टकराने से पहले टामा टोंगा ब्रॉन स्ट्रोमन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जेकब फाटू इसका फायदा उठाने जाते हैं, पर उनका सर लगता है टॉप टर्न बकल से, और फिर ब्रॉन स्ट्रोमन धक्का मारते हुए जेकब फाटू को रिंग से निकाल देते हैं। यहाँ तो जेकब फाटू का आज पोपट हो गया, लेकिन कल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ना ही कोई रोक टोक होगा और ना ही जेकब फाटू कोई गलती करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन को खत्म करने में, क्योंकि एक मिस्टेक जेकब फाटू को उनकी औकात दिखा देगा। ब्रॉन स्ट्रोमन को गिरा पाना इतना आसान तो नहीं होगा। अब कार्मेलो हेज निक ऑल्डिस के सामने होते हैं और कह रहे होते हैं कि जिमी के साथ तो मेरा मैच होना चाहिए था। निक कहते हैं कि फिक्र मत कर बच्चे, अभी अभी मैंने तेरे ओपोनेंट को कॉल किया और जल्दी वो आ रहा है। ये ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट होते हैं, जो बाय द ट्रांसफर विंडो रॉ से स्मैकडाउन पर ट्रेड किए जा चुके हैं। डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच होता है अपने साउथ ऑफ हेवन के साथ। स्मैकडाउन पर अपनी पहली विक्ट्री लेते हैं डेमियन। बैक स्टेज चैंपियन से भी उनकी मुलाकात होती है। हैंडशेक के बाद फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन करेंट WWE चैंपियन को सी यू सून कहते हैं। लेकिन हार के बाद कार्मेलो का दिमाग पहले से खराब होता है और जिमी को खुश देखकर वो पगला ही जाते हैं, और इस पागलपन में वो जिमी के एंट्रेंस पर उन पर अटैक कर देते हैं। पर जिमी उन्हें थोड़ा पीट कर और बच्चा समझकर छोड़ देते हैं सिर्फ आज के लिए। अब द रियल चैंप केविन ओवेंस हमें देखने को मिलते हैं। पर ये क्या था? ऑलवेज साइनिंग ग्लोबल जिमी की वाइफ नियोमी की टी शर्ट केविन ओवेंस पहन के आए थे। इसे ही तो माइंड गेम कहते हैं। क्या सातिरपन है। पर अब मार खाने की बारी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की टी शर्ट पहनने की? हर बार और हर रोज जिमी को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है? लेकिन कर भी क्या सकते हैं, केविन ओवेंस को भी WWE हरा नहीं सकती है। कोडी रोड से जो उनका मैच होने वाला है पॉप अप पावर बॉम्ब के साथ, केविन ओवेंस यहाँ जिमी ऊसो को हरा देते हैं। मैच के बाद केविन जिमी को कमेंट्री डेस्क के ऊपर पाइल ड्राइवर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ WWE के मसीहा कोडी रोड्स आते हुए केविन ओवेंस को पीटते हुए जिमी को सेव करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू टिफनी टाइम। अब यहाँ WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्टैडन आ चुकी थी, लेकिन उनके आने से पहले आज अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर का विनेट हमें देखने को मिलता है, जहाँ रिटर्न कंफर्म हो गया है। शार्लेट फ्लेयर वुमेन्स रॉयल रंबल में एंटर करने वाली है और ये ऑफिशियल हो चुका है। अब टिफनी यहाँ कहती है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सबकी नजर उन पर है पूरे वुमेन्स डिवीजन की, और खास तौर पर जो वुमेन्स रॉयल रंबल को जीतने वाली है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि लास्ट वीक ही मैंने लास्ट ईयर के वुमेन्स रॉयल रंबल विनर वेली को हराया है। इसके बाद मामी रिया रिप्ली इंटरप्ट करती है टिफनी को, और यहाँ आने के बाद वो कहने लगती है कि तुमने नाया जैक्स के साथ बिल्कुल सही किया, और अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगी। तो नाया यहाँ पे आते हुए कहने लगती है कि रिया पहले तो मैं तुम्हें सैटरडे को खत्म करूंगी, इसके बाद रॉयल रंबल में एंटर करके उसे जीत कर टिफनी मैं तुमसे वो चैंपियनशिप छीन लूंगी। इसके बाद नियोमी और बियांका ब्लेयर भी यहाँ आते हुए सेम
चीज रिपीट करती है कि वो रॉयल रंबल जीतेगी और रेसलमेनिया के लिए चैंपियंस को चैलेंज करेगी। अब तो हद हो गई यार, लिव मॉर्गन भी यहाँ आते हुए सेम चीज कहने लगती है, लेकिन ये रिया रिप्ली को अच्छा नहीं लगता और वो अटैक कर देती है लिव के ऊपर। एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है निक ऑल्डिस के थ्रू एक 6 वुमन टैग टीम मैच में बियांका ब्लेयर, नियोमी एंड रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स, लिव मॉर्गन एंड कैंडिस लेरे। यहाँ मैच के एंड में बियांका ब्लेयर केओडी के लिए जा रही होती कैंडिस लेरे के ऊपर, लेकिन यहाँ पे चालाक लिव मॉर्गन बियांका को पिन करते हुए उनकी टीम इस मैच को जीत जाती है। मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस प्रीटी डेडली के मैच में यहाँ पे एमसीएमजी इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद निक ऑल्डिस ये कंफर्म करते हैं कि डीआईवाई अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे रॉयल रंबल में अगेंस्ट मोटर सिटी मशीन गन्स एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच में। मिज हमें देखने को मिलते हैं स्मैकडाउन पर, जहाँ वो निक से कह रहे होते हैं कि निक मैं आज तुम्हारे शो पर हूँ तो क्या कहते हो मिस टीवी लाया जाए तुम्हारे टीआरपी को बढ़ाने के लिए। तो निक कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, तुम अब स्मैकडाउन पर ही रहने वाले हो। अब मिस कहती है व्हाइट 6 यही है ना, तो निक कहते हैं कि हाँ। फिर मिस कहते हैं कि मैंने उनसे बचने के लिए व्हाइट 6 को स्मैकडाउन पर ट्रेड कराया था। इसके बाद निक ऑल्डिस कहते हैं कि तो अब निकल जाओ अपने नए दोस्तों को ढूंढने के लिए व्हाइट 6 से बचने के लिए। अब कुछ नए दोस्त बनाने के लिए मिस यहाँ ए टाउन डाउन अंडर से डील कर रहे होते, भाई लोग हम अपना शो करेंगे और पैसे कमाएंगे। ऑस्टिन और यहाँ पे वॉलर कहते हैं कि बहुत अच्छे। अभी निक ऑल्डिस आते हुए कहते हैं कि ए टाउन डाउन अंडर तुम रॉ पर जा चुके हो। ग्रेसन, वॉलर, ऑस्टिन, थियरी बहुत खुश हो जाते हैं, क्या सच में हम रॉ पर जा रहे हैं मिस, तो यहाँ पे अपना शो अच्छी तरह से करना और पैसे हमें भेजते रहना। शिंसुके नाकामुरा विल बी इन द रॉयल रंबल, तो आज शिंसुके नाकामुरा ने खुद को रॉयल रंबल के लिए डिक्लेयर कर दिया। मिचिन एंड बी फैब वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निवीन के मैच में मिचिन एंड बी फैब इस मैच को जीत जाती है। इस विक्ट्री के बाद मिचिन वापस से अर्न कर चुकी है वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन, जो कि नेक्स्ट वीक होगा। अपोलो क्रूज वर्सेस जॉनी गार्गानो के मैच में अपोलो क्रूज यहाँ इस मैच को जीत जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।